हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक और नया चैप्टर जो कि होने वाला है हमारा चैप्टर रिंग। ये चैप्टर काफ़ी हद तक हमारे चैप्टर ग्रुप से सिमिलर होने वाला है। अगर किसी ने ग्रुप चैप्टर पढ़ा है तो वो इसे बहुत ही लीनियंटली कर लेगा, अगर नहीं पढ़ा कर तो लेगा, बट हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले रिंग होता क्या है, रिंग का मतलब क्या है, रिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या होता है। हम ग्रुप को कैसे करते थे, हमारे पास ग्रुप होगा और एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक हमारे पास सेट होगा और एक बाइनरी ऑपरेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है, ऐसे हम डिनोट कर देते हैं ग्रुप को। पर यहाँ पे रिंग को हम डिनोट करते हैं, हमारे पास एक होगा सेट, वो किसी भी चीज का हो सकता है, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे भी कह सकते हैं जो हमारा सेट होगा वो जी हो गया। यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन कोई एक प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे हमारे बाइनरी ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे दो, और वो दोनों होंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास कोई सेट है और दो बाइनरी ऑपरेशन कहे गए हैं हमें, तो हम उसे कहेंगे कि वो रिंग है। पर उसके लिए भी कंडीशन, जैसे कि हमारी ग्रुप में कंडीशन थी उसी तरह से हमारी यहाँ पे भी कंडीशन होगी। अब यहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने का अलग से तरीका है। यहाँ पे एडिशन को तो सिंपली डिनोट करते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे डिनोट करते हैं डॉट से। अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा है, पहले पढ़ा होगा, बचपन में भी सबने पढ़ा है, वहाँ पे कई बार मल्टीप्लिकेशन को डॉट से डिनोट किया जाता था, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन यही कहती है कि आपके पास एक सेट हो और दो बाइनरी ऑपरेशन हो, उसे हम कहेंगे रिंग। पर हाँ, उसकी 5 से 6 कंडीशन जो वो सेटिस्फाई करे तभी उसे रिंग कहेंगे। अब रिंग होता है, सपोज R इज आर नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने कहा है कि R एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा जो कि किसके साथ होगा, दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ होगा। एक क्या होगा, एडिशन, दूसरा होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। उन्हें डिनोट किया जाएगा, एडिशन को डिनोट करेंगे हम प्लस के साइन से और मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करेंगे हम डॉट के साइन से। एग्जांपल, फॉर ऑल a, b बिलोंग टू R, जो हमारा a b होगा वो बिलोंग करेगा R से। अगर a प्लस b बिलोंग टू R एंड a डॉट b बिलोंग टू R, देन दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसे हम कहेंगे कि वो हमारा रिंग होगा। डिनोट करने का तरीका क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब रियल नंबर है तो R, इंटीजर्स है I, ये बताता रहेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिंग। अब अगर जैसे कि ग्रुप में हमारी कंडीशन थी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, काफी सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज होने वाली है पर पूरी तरह से नहीं। तो चलिए चलते हैं, ये कंडीशन यहाँ पे 3 लिखी हुई है, इसकी 3 और कंडीशन है, वो अभी हम करेंगे आगे। एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप सभी लोगों ने पढ़ी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने कहा है जो हमारा एडिशन होगा वो एसोसिएटिव होगा, तभी हम कह सकते हैं इसे रिंग। अब a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी को ब्रैकेट में रखा फिर प्लस सी किया, देन a प्लस के बाद b प्लस सी को ब्रैकेट में रखा, जहाँ पे हमारा a b और c किसको बिलोंग कर रहा होगा, r को बिलोंग कर रहा होगा, तब हम इसे कहेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव। अगर वो इस कंडीशन को दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों वैल्यू इक्वल आती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इक्वल ही आएंगी। देन एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप सभी लोगों ने पढ़ी है। अगर हमारा a b है या इज इक्वल टू b a होगा, अगर एडिशन है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इन्होंने कहा है एडिशन का केस आता है, एसोसिएटिव में a b की पोजीशन चेंज कर दो, वही हमारा कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव समझ आ गया। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जहाँ पे हमारा a, b किसको बिलोंग कर रहा होगा, वो बिलोंग कर रहा होगा r को, तब हम उसे कहेंगे एडिशन इज कम्यूटेटिव। यहाँ पे हम इसे डिनोट मान सकते हैं कि देखो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ा था और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पढ़ा था, ये काफी हद तक उसी के तरीके से हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की तरह पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या था, e इंटू या फिर प्लस जो भी है वो, और हमारे पास a हो तो हमें a ही मिलना चाहिए, ये था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे पर जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो एडिशन के साथ है। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 0 इन R such that 0 plus a is equals to a, यानी कि ये प्रॉपर्टी में अगर हम 0 plus a करें तो हमें a ही मिलना चाहिए, जब हम कहेंगे कि ये हमारा रिंग की एक और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई, एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, और ये जो प्रॉपर्टी पढ़ा है 0 plus a is equals to 0, इसे आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। रिंग क्या होता है, जिसमें कि हमारा एक वो हमारा सेट गिवन हो और दो बाइनरी ऑपरेशन जिसमें कि हमारा एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन हो, तब हम उसे कहेंगे रिंग, और ये उसकी कंडीशन है।
आप अभी से नोट कर लीजिए, फिर आगे की 3 और कंडीशन करेंगे। डन डन। अभी हमारी एक और कंडीशन जो हमारी एडिशन से रिलेटेड होगी, उसके बाद 2 कंडीशन है हमारी जो हमारी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, अब करेंगे हम अपनी आगे की प्रॉपर्टी। आगे की प्रॉपर्टी होने वाली है रिंग की। आगे की प्रॉपर्टी होगी, फर्स्टली हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप में, ये काफी हद तक उसी से रिलेटेड है। अगर कोई हमारा एलिमेंट इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उनकी एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि उसमें हमने एडिशन लिया है तो 0 आइडेंटिटी होगी, अगर मल्टीप्लिकेशन लिया है तो 1 आइडेंटिटी होगी। यहाँ पे हमारा इनवर्स है एक तरह से हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 0 to each element a in R, then an element minus a is in R such that। अब अगर हमारा एक एलिमेंट a है जो बिलोंग कर रहा है R को, और उसी का ही एक इनवर्स एलिमेंट यानी कि माइनस ए बिलोंग कर रहा है R को, तो जब हम उन दोनों का एडिशन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 0। ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह ही होगा। देन यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन इज एसोसिएटिव। ये काफी हद तक ऐसी है। देखो, अब अगर हम एक ब्रैकेट में b डॉट c, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भूलना मत। और जब हम a डॉट b यानी कि ये मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c करेंगे, तब यहाँ पे हमारा a b c जो है वो r को बिलोंग करना चाहिए, और ये दोनों जो हमारी वैल्यूज हैं ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अब अगर आप 4 की यहाँ पे लिखा हुआ 12 प्लस यहाँ पे लिखा है 56, आप पहले एडिशन करके मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पहले अंदर मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन करेंगे? पहले 4 इंटू 12 कर देंगे, फिर 4 इंटू 56। ये भी उसी तरह की प्रॉपर्टी है। पहले जो हमारा a है हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमारे अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो हमें ab और ac मिल गया एडिशन के साथ। फिर b प्लस c a है, अब है तो मल्टीप्लीकेशन में, आगे देख लो पीछे, तो यहाँ पे हमारा ba प्लस ca मिल गया, जहाँ पे हमारा a b c किसको बिलोंग कर रहा है? r को। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को रिंग समझ में आ गई। रिंग की 6 प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये समझ में आ गई, ये चैप्टर बहुत आसान है, आराम से कर लोगे, बहुत ही लीनियंटली, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हमारे रिंग इज यूनिटी। रिंग इज यूनिटी होता क्या है? अब हमारे पास एक एलिमेंट है 1, जो किसको बिलोंग कर रहा है? हमारे आर को, यानी कि हमारा जो सेट है उसको बिलोंग कर रहा है। अगर जो हमारा सेट है उसमें कोई एलिमेंट है a, यानी कि अगर हम 3 इंटू 1 करें तब भी 3 आएगा, और 1 इंटू 3 करें तो भी 3 ही आएगा। ये कंडीशन है। अगर हमारा कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है और उसकी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर जाए, 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 जो है वो भी हमारा ए ही आए, तब हम इसे कहेंगे रिंग इज यूनिटी। अब डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। इफ इन आर रिंग आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ये साइन किसका है? देयर एग्जिस्ट का। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा देयर एग्जिस्ट का साइन, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बाय 1 सच दैट, कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसे हम डिनोट करते हैं 1 से, उसमें सच दैट अगर 1 की मल्टीप्लाई a में करें तो भी ये आएगा, और a की मल्टीप्लाई 1 में करें तो भी हमारा a ही आएगा, जहाँ पे हमारा a बिलोंग कर रहा होगा r को। देन R इज कॉल्ड R रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। तब हम हमारी रिंग को कहेंगे कि जो हमारी रिंग है वो एक रिंग है यूनिटी एलिमेंट की। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस, आज की थी। आज मैं इसलिए इतना कम करा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक नया है, चैप्टर नया है, तो आपको ये पहले समझ आना चाहिए। आप ये सारी प्रॉपर्टीज याद करके आना, कल से हम अपनी जो थ्योरम्स है, एग्जाम्पल्स है, वो स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।